हमें जो करना है वो एक ऐसा टॉपिक करना है जो एक ही क्लास का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और जो अभी सारे के सारे टॉपिक बचे हैं मैंने पहले ही आपको हिंट दे दी कि वो पुत्र ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको दोबारा रिवाइज तक नहीं करना है, सिर्फ एक बार मेरे साथ पढ़ लेना है। आज का टॉपिक भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे जिसको आप दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, बस एक बार मेरे साथ अभी पढ़ लेंगे, उसको फिर दोबारा रिवाइज करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आ जाओ एक बार सारे के साथ। अब आप सोच रहे हो कौन सा टॉपिक है, लेकिन देखो मेरे हेडिंग बनाइएगा अपनी, स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस ये टॉपिक होता है, इससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा, परखिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। क्या क्या है ये मेरे बच्चे, क्या कहानी है, क्या नहीं, कौन सा टॉपिक कब होगा बेटा वो मैं संभाल लूंगा, आप बस पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस, अच्छा पहले इसका नाम कैसे पड़ा, स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, इसका नाम क्या है, मतलब नाम कैसे पड़ा। देखो स्लैंग आप सब जानते गाली होती है, लेकिन भाषा में अगर हम बोले तो स्लैंग का मतलब गाली ना कह के पता है क्या बोल दोगे आप, कि मिसयूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मिसयूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड स्लैंग। तो जब आप शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो स्लैंग है। अब टेक्निकली एक बात बताओ, किसी का रिश्ता किसी के साथ साले का है, वो अपने साले को साला बोले तो गाली थोड़ी ना हुई, सिंपल है। लेकिन जो साला नहीं है उसको साला बोले तो गाली बन गई, तो शब्द तो गाली नहीं थी, उसका मिसयूज आपने किया, दिस इज कॉल्ड स्लैंग। ऐसा ही क्या होता है, जब यहां पर सुनिएगा, अगर स्लैंग के बारे में इसका एक बार इंट्रो में आपको देने की कोशिश करता हूं, और पहले इसमें क्या होगा ना, पॉइंट्स वाइज थोड़ा सा चीजें चलेंगी। तो स्लैंग में एक बात को ध्यान से सुनो भाई, इसी में आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे बस इसका, कि अगर मैं ये बोल रहा हूं, उसने बोल दिया ही इज, एग्जांपल इंट्रोडक्शन में इसका बेसिकली, ही इज माय कजिन ब्रदर, तो उसने क्या बोला, ही इज माय कजिन ब्रदर, आपने लिख दिया। अब यहां पर बात को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो मेरे भाई, कजिन और ब्रदर, ब्रदर क्या हुआ, जो ब्लड रिलेशन में भाई, कजिन क्या होता है बेटा, जो ब्लड रिलेशन में भाई या बहन ना हो, ठीक है। आपने चचेरा जो बोल देते हो आप लोग, कि वो रियल ब्रदर या रियल सिस्टर नहीं होगा। अब आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स बना दी स्लैंग, मतलब वो आधा तो पराया है आधा अपना है, क्या सेंस हुआ इस बात का, नॉनसेंस क्रिएट हो गया। तो वही चीज आपने दिया, मिसयूज कर दिया, वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं बना। तो बच्चे आप जब इसको ऐसे बोलना चाहोगे, सर मुझे तो ये बोलना है मेरा कजिन है वो, तो आप इसको ऐसे बोल दो, ही इज माय कजिन, ही इज माय कजिन। तो बेटा स्पोकन इंग्लिश में आप लोग उसे यूज करते हो, आज के बाद इग्नोर कीजिएगा, स्पोकन इंग्लिश में आप उसे यूज करते हो, आज के बाद इग्नोर कीजिएगा। तो ही इज माय कजिन मैंने बोल दिया। अच्छा अगर जेंडर बताना हो तो बेटा आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, शी इज माय कजिन, ही इज माय कजिन। तो ही या शी लगा के ही आप उसका जेंडर क्लियर कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये बन जाता है अपने आप में कि आप स्लैंग टाइप एक चीज को देखते हो, ठीक है। तो स्लैंग टाइप किसी भी चीज को जब आप देखते हो तो उस केस में इन चीजों को यूज करते हो। तो ही इज माय कजिन, शी इज माय कजिन, आप कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर लिख दोगे तो वो चीज नॉनसेंस हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी, वो स्लैंग कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कजिन कजिन होता है, ब्रदर ब्रदर होता है, दोनों को आप जोड़ोगे कैसे, कजिन हो गया जो रियल नहीं है, ब्रदर हो गया जो रियल है, या सिस्टर हो गया जो रियल है, और रियल और जो पराया है उसको जोड़ोगे कैसे। तो कई बार हम शॉर्टकट में स्पोकन में क्या बोलते हैं, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर, तो शॉर्टकट को छोड़िएगा, आपको कंप्लीटली सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है। अब सुपरफ्लुअस का बात करते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है बेटा, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जो चीज ऑलरेडी वहां है उसी के मीनिंग को आप बढ़ा दो, जैसे साथ साथ कॉपी करिएगा, इसी के नीचे स्टार लगा के सुपरफ्लुअस। इसलिए इसका जो मीनिंग बता दिया जाता है बेटा वो होता है बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा, जितने की जरूरत है, ठीक है, उससे ज्यादा, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। कोई भी मीनिंग अगर ऑलरेडी वहां है, आपने फिर कोई चीज लिख दी तो हमने बोला यार इसकी जरूरत क्या थी, इसका मीनिंग तो ऑलरेडी वहां था, तो उसी को बोलते हैं बेटा बस सुपरफ्लुअस, हम उसको काट देते हैं। चलो जैसे कल मैंने सुपरफ्लुअस कंजंक्शन बताया था, यार कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, जब ऑलरेडी वहां कंजंक्शन आ गया है तो वो चीजें भी यहां पे आपकी रिलेट करने वाली है। इसलिए हम जब कई बार छोटी सी चीज में ये बोल देते हैं पास्ट हिस्ट्री, याद हो आपको। अब भाई जब आप पास्ट हिस्ट्री बोल रहे हो तो बेटा हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो रिलेटेड टू पास्ट। हिस्ट्री कभी फ्यूचर की है, हिस्ट्री कभी प्रेजेंट की तो बन ही नहीं सकती, हिस्ट्री बनेगी तो वो पास्ट की बनेगी। अगर वो पास्ट की बनेगी तो उसके साथ पास्ट जो वर्ड आप यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, गलत। तो पास्ट हिस्ट्री में से पास्ट आप उड़ा दोगे, आसान काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर यही कई बार आप बोलते हो सर रिपीट अगेन, मेरे बच्चे एक बात बता, रिपीट का मतलब ही क्या होता है, दोबारा से किसी चीज को बताना। तो आप रिपीट में ऑलरेडी अगेन की सेंस है, तो अगेन आप उसके साथ लगाओगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, सुपरफ्लुअस बन जाएगी। तो सुपरफ्लुअस का मतलब एक्जेक्टली अपना यही निकल के चलता है, जिस चीज की मीनिंग वहां ऑलरेडी हो। आपने रिक्वेस्ट के साथ काइंडली लगा दिया, आपने काइंडली रिक्वेस्ट लिख दिया, तो आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, जब आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हो तो गुस्से से तो वो होगी नहीं, वो काइंडनेस तो उसमें ऑलरेडी आ गई, तो आप उसको लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आसान हुआ, ठीक है। चलो तो कॉपी करिए, फिर आप इसमें करना क्या है, इसमें जितने भी सुपरफ्लुअस के एक्सप्रेशंस बन सकते हैं सबको सिंपल बच्चों की तरह पॉइंट वाइज आपको लिखवाता चला जाऊंगा। कॉपी कर लो यहां तक, फिर मैं नेक्स्ट सीरीज से उसको आपको सिंपल से तरीके से लिखवाता चला जाऊंगा। बच्चा अगर सबको याद कर रहा है, याद नहीं करना पड़ेगा छोटे, क्या बुजदिली बातें करते हो तुम, भारत से हो पाकिस्तान से हो, इसमें तू सोचता अपनी, सबको याद करना पड़ेगा टैल। इसमें भी रॉकेट साइंस हो गया, तो दादी को भी एक बार पढ़ा दूंगा ना अपनी दादी क्लास में, दादी जी भी बोलेंगे बेटा एकदम अच्छा पढ़ाया तूने, एक ही बार में समझ आ गया, हमारा गोबर ही नहीं समझा वैसे। ठीक है भाई, डन है। डन, चलो अब आप अपने सारे के सारे पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया, कभी भी जब आप कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर लिखा हुआ देखेंगे तो वो होगा बेटा गलत। दूसरा, जब भी आप रिपीट अगेन देखेंगे तो होगा गलत। तीसरा, जब अभी पास्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सारे एक साथ भी तो लिखवाने बेटा, तो पास्ट होगा गलत। कौन सा गलत होगा वो ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप सपोजिंग इफ लिखेंगे, ठीक है,
कि आप कोई भी सपोजिंग इफ अगर लिख रहे हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, ये कंजंक्शन में भी बताया था बेटा कि सपोजिंग इफ अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा गलत। ये दोनों में से कोई एक, या तो सपोजिंग लिखोगे बेटा, ठीक है, सही होगा, या आप इफ लिखोगे सही होगा। फिफ्थ, ठीक है, अगर आप रिकॉल, अब री में री दोबारा से आगे बेटा, और आप रिकॉल के साथ बैक लगा दोगे, रिकॉल बैक, गलत, तो गलत हो जाएगा। ऐसे होता है रिट्रीट बैक, दोबारा से ट्रीट करो, तो बैक लगाने की उसके साथ कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो डायरेक्ट आप रिकॉल ही सिर्फ यूज करोगे, उसके अलावा बिल्कुल कुछ भी यूज नहीं करोगे। चलो बेटा, सेवेंथ, मैंने बोला काइंडली अगर आप ले रहे हो और रिक्वेस्ट अगर आप ले रहे हो, तो काइंडली क्या हो जाता है भाई, गलत, कि गलत हो गया। नेक्स्ट बेटा, कई बार हम ऐसा बोल देते हैं फाइनल कंक्लूजन। अब एक बात बताइए, जो कंक्लूजन होता है वो फाइनल ही तो होता है, तो उसके साथ फाइनल शब्द लगाना क्या हो जाएगा बेटा, गलत। एक होता है अंतिम यात्रा के लिए आप फिनरल शब्द यूज करते, बेटा मैं उसकी फिनरल पे गया था, मैं उसकी फिनरल पे गया था, अंतिम यात्रा पे गया था, तो उसके साथ फिनरल सर्विस मत लिखना, वो नॉनसेंस हो जाएगा, स्लैंग हो जाएगा। फिनरल पे गया था, सर्विस नहीं बोलते बेटा, सर्विस नहीं बोलते। टेंथ, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा आपने कि ये चीज हम यूज नहीं करते। ऐसे कई बार वो यूज करता है फ्रीशिप, सही है, या फ्री स्कॉलरशिप या स्टूडेंटशिप सही है। बेटा अब जरा बात देखो, अगर मैं सिर्फ फ्रीशिप लिख दूंगा तो फ्री क्या है वो तो आपने बताया नहीं बेटा, शिप तो लास्ट में एंड होता है, तो फ्रीशिप क्या वो तो आपने बताया नहीं, इसलिए फ्रीशिप नहीं, फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है, आप कुछ ना कुछ मेंशन करोगे, स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ मेंशन करोगे, ठीक है। 11, अब अगर हम ये बोल दें कंसेंसस ओपिनियन, बेटा ओपिनियन का मतलब क्या होता है, जो शब्द कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंसेंसस का मतलब भी होता है कि जो कोई भी एक कलेक्टिव ओपिनियन दे, इसका मतलब होता है कलेक्टिव ओपिनियन, सबकी मिली जुली सलाह। अब अगर इसके सबकी मिली जुली सलाह है, तो इसके साथ अगर ओपिनियन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉनसेंस हो जाएगा, इसके साथ आपको वो चीज बोलनी ही नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं बोल दूं रिकास्ट बैक, मतलब री शब्द जिसके साथ आ जाए ना, उसके साथ बैक या अगेन मतलब, रिकास्ट बैक आप लिख रहे हो, गलत है। जैसे मैंने बोला यू हैव टू रीराइट इट, तो रीराइट बैक इट, बैक लगाने की जरूरत नहीं है, री जब भी आ जाए री का मतलब ही होगा दोबारा, तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। 14 देखिए बेटा, अगर कई बार हम ये करते हैं कॉन्सर्ट, जो कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्सर्ट का मतलब होता है कोई भी हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ, इसके लिए कॉन्सर्ट जो हम बोल देते हैं उसका मतलब या तो हस्बैंड से रिलेट करता है बेटा, या वाइफ से रिलेट करता है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ, स्पेशली ऑफ अ रूल, ठीक है, आप हस्बैंड या वाइफ बन चुके हैं, तो कॉन्सर्ट के साथ ना तो हस्बैंड लगाइएगा, ना कभी इसके साथ वाइफ शब्द का यूज कीजिएगा, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, सिर्फ ये यूज होगा। 50, ऐसा ही हम कई बार ये कर देते हैं बेटा, एक बार बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये 15 थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको एडवर्ब में, आपको याद हो, 15 में ही मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बेटा, माइजर, कवर्ट, आर्ट और मेरे बच्चे स्कॉलर, ये चारों के चारों जो होते हैं पुत्र, ये चारों होते हैं नाउन्स, तो ये सारे के सारे नाउन हैं, सारे के सारे नाउन हैं, इनका व्यक्ति इनमें अपने आप है, ठीक है, जैसे ये हो गया भाई डरपोक है, ठीक है, कायर व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, तो इनमें व्यक्ति का मीनिंग ऑलरेडी है, इसलिए बेटा इनके साथ जब आप इनके साथ मैन या पर्सन शब्द का यूज करेंगे ना पुत्र, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ही इज अ माइजर मैन, तो मैन वहां गलत हो जाएगा, आप बोलोगे ही इज अ माइजर, ही इज अ माइजर, ही इज अ निगार, ही इज अ कावर्ड, ही इज अ स्कॉलर, आप सिर्फ और सिर्फ इतना बोल के छोड़ दोगे। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन पे एलवाई लगा दूंगा, तो मैंने आपको सिखाया था अगर इन पे मैं एलवाई लगा दूंगा जैसे माइजरली, तो फिर वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, तो इसके बाद अपने आप में क्या आ सकता है, नाउन, तो मैंने बोल दिया ही इज अ माइजरली मैन, तो अपने आप में ही इज अ स्कॉलरली पर्सन, तो ये हो जाएगा बेटा सही, ही इज अ स्कॉलरली पर्सन, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है, कर लो कभी। मतलब कितना आसान टॉपिक, और पता क्या है, पेपर में क्या रहेगा, सीधा एरर आएगा, सटीक एरर आएगा, चुपचाप से करो, काम खत्म। मतलब आपकी तो टेंशन ही नहीं है, उधर किसका दोगे इसको भाई, 6 तो कॉपी हो गए आपके, ठीक है। 15 के बाद बात करते हैं बेटा 16 की, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, देखो बेटा, कई बार हम बोलते हैं पासिंग मार्क्स, जो कि नॉनसेंस होता है, ये होता है पास मार्क्स, अभी बताता हूं कैसे। और ऐसे ही होता है बेटा लिंकिंग रोड, जो कि सिर्फ होना चाहिए लिंक रोड, ठीक है, इसके नीचे एक हिंट लिख रहा हूं सिर्फ स्टार लगा के, अगर मेरे दोस्त में रनिंग स्टूडेंट्स लिखूं, तो मतलब क्या होगा, ये जो रनिंग है ना, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा बेटा, ये स्टूडेंट्स नाउन का एडजेक्टिव होगा, और आपका ठीक है वर्ब एडवांस टॉपिक हो रखा है, तो रनिंग स्टूडेंट्स इसका मतलब दौड़ते हुए स्टूडेंट्स, दौड़ते हुए स्टूडेंट्स, तो ये जो दौड़ते हुए है रनिंग अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, दौड़ते हुए स्टूडेंट्स, तो भाई क्या पास होते हुए नंबर होंगे, नहीं, इसलिए एडजेक्टिव होता है पास मार्क्स, एडजेक्टिव होता है लिंक रोड, तो ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है, इन पर आईएनजी लगाओ मत, वरना आप उनको ऐसा प्रूव करोगे जैसे वर्ब और उस पे आईएनजी लगा रहे हो, ठीक है, वर्ब लिंक करते हुए रोड, अरे रोड तो फिक्स चीज है, एक्शन कैसे कर लेगा, मार्क्स तो फिक्स चीज है, एक्शन कैसे कर लेगा, पास होते हुए नंबर, तो इसलिए ये कंपाउंड बनाया जाता है, पास ऑलरेडी एडजेक्टिव है बेटा, उस पर आईएनजी लगा के एडजेक्टिव मत बनाओ, सुपरफ्लूअस बनेगा, पास मार्क्स ऑलरेडी एडजेक्टिव है, उसे और एडजेक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आसान हुआ, तो ये चीज अपने दिमाग में आपने बैठा के रखी। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 या पॉइंट नंबर 18 टेक्निकली, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा बेटा एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, जैसे कई बार हम ये करते हैं फैमिली मेंबर, भाई एक बात बताओ, जो जब हम फैमिली मेंबर बोलते हैं ना, तो पता क्या मीनिंग है फैमिली मेंबर, भाई फैमिली का मतलब क्या होता है सर, परिवार, परिवार में क्या होते हैं मेंबर्स, हाँ, तो इसका मतलब आपने मेंबर दो बार लिख दिया बेटा, आपने मेंबर दो बार लिख दिया, ठीक है, कैसे, एक तो मेंबर यहां लिख दिया और एक मेंबर यहां लिख दिया, क्योंकि फैमिली में भी तो मेंबर है बेटा, फैमिली में भी तो मेंबर है, तो अगर आपने मेंबर यहां लिखा तो एक मेंबर यहां भी लिखा हुआ, बन गया सुपरफ्लूअस, ये तो क्योंकि आपने दो बार मेंबर लिख दिया। जूरी जज, जूरी जज लिख दोगे, जूरी जज, अरे जूरी में ऑलरेडी जज है, जूरी जज, द जज ऑफ दिस जूरी, सिंपल सी बात हुई। तो जब आप इसे ऐसे लिखोगे फैमिली मेंबर, तो वैसे दिमाग खराब हो जाएगा, फैमिली मेंबर, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये सुपरफ्लूअस कैटेगरी में चला जाता है, तो इसको क्या लिख दो बेटा, मेंबर पहले ले आओ, द मेंबर
हाँ, किसका? द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द फैमिली, द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, ठीक है, द मेंबर ऑफ अवर फैमिली, द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, कुछ भी लिखो बेटा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। इस परिवार का सदस्य पोजेशन दिखा दो, तो ये तो ठीक है, ठीक है, ये चीज यहां है। डन है। क्योंकि लोग तो पासिंग मार्क्स ही पूछते हैं, लोग तो पूछते ही हैं बेटा, नौकरी नहीं लेगी ना लोगों को, कहां अंग्रेज बनोगे तुम? एक तो लौंडे मस्त है बेटा, स्पोकन में गलत बोलते हैं, पहले बोलना, फिर वही टाइम पास करना है तुम। तो मैंने बोल दिया स्पोकन में लिंकिंग रोड और पासिंग मार्क्स बोलते हैं, प्रभु तुम तो आज से तो ठीक बोलो कम से कम। तो वही रायता फैलाना है। इसलिए बेटा फैमिली मेंबर गलत है, द मेंबर ऑफ, ठीक है, दिस फैमिली और फैमिली, द मेंबर ऑफ माय फैमिली, अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ये ध्यान रखना, ऑल माय फैमिली मेंबर्स मत बोलना, ठीक है, ये मत बोलना ऑल माय फैमिली मेंबर्स, ऑल माय फैमिली मेंबर्स हो गया ना गलत, ठीक है, यही चीज इलॉजिकल हो जाएगी। ऑल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, आप उसे ऐसे बोलोगे, ठीक है बच्चा पार्टी। झकास है जिंदगी, मस्तानी लाइफ। सो दिस इज द वे हाउ यू शुड स्पीक इन रियल लाइफ एज वेल। इट रियली डजंट मैटर हाउ द पर्सन, हाउ द पीपल अराउंड यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, because they are speaking wrong. Actually, when we talk about the spoken English, we always try to copy people. Whatever you are listening, whatever you are watching in movies, you always try to copy, you always try to catch those particular words. And of course, if it is a trend, then you will start copying it. And you will start delivering it. This is the way. So जो भी हम देखते हैं, अब YouTube पे जो चल रहा है या Instagram Reels पे जो चल रहा है, वो भी गलत है, उस पर थोड़ा कोई ध्यान दे रहा है। बस वो सुन लिया, सब वैसे ही कर रहे हैं, तो वैसे ही करने, तो वो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान देना है आपको। तो हमेशा कॉपी करने होता है ना, कॉपी करने के लिए भी खोपड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना आप चालू कर दो, ठीक है। आएगी चीजें। चलो जी पुत्र, अब देखते हैं 19। तो ये आपका 18 नंबर आपको समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। ये रखना, देखो बेटा, एक चीज याद रखना, ये चीज मैंने आपको प्रेपोजिशन में भी बताई थी कि बच्चे जो प्रेपोजिशन है, हाँ, और अगर उसके बाद एडवर्ब है, तो एडवर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती बेटा। आप ये नहीं बोलोगे पुत्र ही केम ऑन यस्टरडे, आप ये नहीं बोलोगे ही केम ऑन यस्टरडे, तो आप यहां से ऑन हटा दोगे, आप बोलोगे ही केम यस्टरडे, और ये यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब को प्रेपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे होते हैं बेटा, कई बार आपको लिख देगा विद हार्ट एंड सोल, ये वो इडियम्स होते हैं बेटा जो एडवर्ब इडियम होते हैं, मतलब ऐसे इडियम होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। तो विद हार्ट एंड सोल नहीं बोलते बेटा, हार्ट एंड सोल बोलते हैं, ठीक है। आई विल डू दिस वर्क हार्ट एंड सोल, विद हार्ट एंड सोल, दिलो जान के साथ बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे आई विल डू दिस वर्क सीरियसली, तो सीरियसली का ये चीज है। इसलिए मतलब बेटा लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बारिश हो रही है लाइक कैट्स एंड डॉग्स, नहीं भाई, कैट्स एंड डॉग्स भी अपने आप में क्या होता है बेटा, एडवर्ब इडियम है, उसके साथ भी लाइक प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि इनके साथ अगर आप ऐसा लगा रहे हैं तो वो चीज नॉनसेंस हो जाएगी, यहां कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे होता है बेटा विद बैग एंड बैगेज, बेटा बैग एंड बैगेज होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है बेटा, विद ऑल बिलोंगिंग्स, तो इसके साथ विद मत लगाओ, इसका मतलब ये होता है बेटा विद ऑल बिलोंगिंग्स। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इसमें अपने आप विद की सेंस है, तो इसके साथ अगर आप विद लगाओगे वो सुपरफ्लो से, इसका मतलब ये है। तो कभी भी प्रीपोजिशन और एडवर्ब का नाता कभी भी नहीं बनेगा, वो चीज हो जाएगी जी नॉनसेंस। ये चीज याद रखिएगा। है इंटरेस्टिंग मजा? ओह माय गॉड, देखो इसीलिए मैंने आपको 20 यही बताया था बेटा कि जो एंटर है, अगर मैं देखता हूं तो ऐसा फील होता है जैसे गो इनटू या कम इनटू को वो फील करा रहा है। इसलिए बेटा जब आप एंटर इनटू करते हैं तो वो सुपरफ्लोस होता है। हाँ, अगर एंटर इनटू अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब बनती है बेटा, तो वो सही है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की बात होती है तो। ये चीज मैंने आपको बताई थी, लेकिन मेरी एक अच्छी आदत कहूंगा मैं, हमेशा चीज जो इंपॉर्टेंट होती है उसको रिपीट कर देता हूं, उस टॉपिक में भी रिलेट करती है, ठीक है। आगे सुनिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे होता है बेटा फ्ली अवे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं बेटा फ्ली का मतलब क्या होता है, तो फ्ली का मतलब होता है रन अवे, भाग गए, दूर भाग जा, तो रन के साथ अवे तो आ जाएगा, तो फ्ली का मतलब ही रन अवे है। जैसे एंटर का मतलब ही गो इनटू या कम इनटू है, तो फिर उस एंटर के साथ अगर आप अवे लगाओगे तो इनटू लगाओगे गलत है, इसलिए फ्ली के साथ अवे लगाओगे तो गलत है, क्योंकि फ्ली का मतलब ही ये होता है, समझ रहे हो? क्योंकि फ्ली का मतलब ये होता है तो उसके साथ आप वो लगा क्यों रहे हो। आगे देखो बेटा, एक चीज बताता हूं मैं आपको दूसरी, बच्चे म्यूचुअल फ्रेंड होता है या कॉमन फ्रेंड होता है, एक बात समझाता हूं। होता क्या है बच्चे, जो शब्द हम यूज करते हैं जैसे फेसबुक वगैरह पे आप म्यूचुअल शब्द यूज किया हुआ देखते हो, टेक्निकली वो गलत होता है। मैं बताता हूं कैसे, कॉपी नहीं करना, रफ बता रहा हूं बेटा। अगर मैं एक इक्वेशन ये लिखता हूं एक्स वाई स्क्वायर, यहां मैंने लिख दिया 7xy स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 8xz स्क्वायर। मैंने बोला बताओ बेटा इसमें म्यूचुअल क्या, म्यूचुअल शब्द यूज नहीं होता बेटा ऐसे में, उसके लिए यूज होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो इसके पास भी है जो इसके पास भी है। आप बोलोगे सर x है, तो बच्चे मैं लिख दूंगा यहां 7y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। इसका मतलब ये जो x है ये कॉमन है, दिस इज नॉट कॉल्ड म्यूचुअल है, दिस इज कॉल्ड ये कॉमन है। ऐसा ही क्या होगा बेटा, सपोज करो एक a है, एक b है और एक मेरे बच्चे d है। अब d जो है वो a का भी फ्रेंड है और d जो है वो b का भी फ्रेंड है, तो ये जो d है इनका कॉमन फ्रेंड है। पता है कैसे? कॉमन का मतलब ये होता है बेटा, ये जो d है a का भी फ्रेंड है और जो d है वो b का भी फ्रेंड है। इसका मतलब a और d भी दोस्त हैं, ठीक है, और b और d भी दोस्त हैं, तो दोनों में से जो कॉमन आएगा बेटा वो कहलाएगा d कॉमन। ये होता है मेरे बच्चे कॉमन फ्रेंड का मतलब। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है बेटा, म्यूचुअल कहीं ना कहीं ये शब्द आता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, भाई तू भी पैसा लगा ले, जैसे ए बी डी है, भाई तू भी पैसा लगा ले, तू भी लगा ले, मैं भी लगा लूं, ये सब इकट्ठा हो गया, ये हमारा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल का मतलब ये होता है, म्यूचुअल में ऐसा होता है जैसे एक अलग यूनिट पैदा होगी वहां पर, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो वो चीज ये होती है बेटा म्यूचुअल। तो म्यूचुअल फ्रेंड के केस में तो नॉनसेंस का मीनिंग देगा। कॉमन फ्रेंड का मतलब क्या होता है, ये तो हमारा कॉमन फ्रेंड है, ये तो हमारा कॉमन फ्रेंड है, मतलब वो मेरा भी दोस्त है, वो तेरा भी दोस्त है, तो दोनों में वो कॉमन निकल के आ गया। ये है मेरे बच्चे। तो जब आप इसको इस तरीके से देखते हो, इसलिए म्यूचुअल शब्द अगर आप देख रहे हो ए बी या डी का लेकर कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ये चीज यहां होने लग रही है, तो वो चीज यहां म्यूचुअल के सेंस में यूज हो रही है। इसलिए क्या होता है म्यूचुअल फ्रेंड की बजाय कॉमन फ्रेंड जो होता है वो ठीक होता है। ये होता है म्यूचुअल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट। मेरा भी इस डिश में इंटरेस्ट है, आपका भी इस डिश में इंटरेस्ट है, तो हमारा जो दोनों में कॉमन निकल के आई वो डिश, तो हमारा कॉमन इंटरेस्ट वो डिश हो गया। इसलिए बच्चे कभी भी, ठीक है ना, कभी भी आप म्यूचुअल इंटरेस्ट में मत बोलना, आप उसको कॉमन इंटरेस्ट बोल के चलोगे, ठीक है, यहां लिख दो 23 में। इसलिए बेटा म्यूचुअल की बजाय आप कॉमन इंटरेस्ट शब्द का यूज करते हैं।
मजा आया? इसको उधर उठा दो थोड़ा सा। 23 के बाद 24 की बात करते हैं। ठीक है भाई, ऐसे देखो बेटा, अगर मैं म्यूचुअल एग्रीमेंट लिख दूं, बेटा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें सबका ही समझौता निकल के आए, तो उसके साथ म्यूचुअल क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। 25 बेटा, ओवरटर्न होता है या टर्नओवर होता है? आपने बोला सर टर्नओवर होता है, कि जो टोटल टर्नओवर है वो कितना आ रहा है, तो टर्नओवर होता है, ओवरटर्न नहीं होता। बेटा वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, क्योंकि हम कॉमन भाषा में यही बोलते हैं वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड होता है। आप गलत बोलते हो वर्ड बाय वर्ड, ध्यान रखिएगा कहीं एक दो अंग्रेजी पैदा हो जाए। अरे सर ये बोलते हैं रो आफ्टर रो नहीं होता, तो अपॉन रो होता है। पेज इन पेज नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है। तो भाई ये जो है ना चीजें, ये याद रखनी पड़ेगी। पेज आफ्टर पेज होता है, पेज के पेज बेटा, और इसमें कई बार हाइफन भी आप यूज किया देखते बेटा, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कई बार उसमें आप हाइफन भी यूज हुआ देखते हैं। दूसरा, कट या क्रैक जोक्स। बेटा जब आप जोक्स कर रहे होते हैं तो कौन सी वर्ब यूज होती है? कट या क्रैक जोक्स। आप बोलोगे सर क्रैक कट जोक्स नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। 30 बेटा, हम कई बार फास्ट एनिमी बोलते हैं, फास्ट फ्रेंड्स होते हैं बेटा, एनिमी नहीं होता, एनिमी होता है स्वॉन। अगर बहुत ही कट्टर आपका कोई दुश्मन है तो उसके लिए आप ये शब्द यूज करेंगे। ठीक है, ये शब्द आप यूज करेंगे। 31 तो चलो इधर करा दो, एक बार आपको पिक कर ले। हो गया भाई, वो वाला उधर वाला। 31 की बात करते हैं। इसमें कहता है बेटा सेंट परसेंट। भाई अगर आप सेंट और परसेंट एक साथ लगाओगे तो आप खुद से सोचिएगा, सेंट और परसेंट गलत नहीं होगा? हाँ, ये बोल सकते हो आप 100%। बेटा हम स्पोकन में बोलते हैं 101%, टेक्निकली वो एम्फेसाइज करने के लिए बोल देते हैं, कोई भी चीज 100% से ऊपर तो नहीं हो सकती। ये बात तो तय है कि नहीं? उससे ज्यादा क्या हो जाएगी? इंपॉसिबल है। एक बेटा हमेशा याद रखिएगा, टीचर एग्जाम देते हैं, देते टीचर हैं, स्टूडेंट एग्जाम के रिसीवर होते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम टेक करते हैं, स्टूडेंट विल टेक देयर एग्जाम, स्टूडेंट विल गिव देयर एग्जाम मत कर देना पेपर में। टीचर एग्जाम देते हैं तो टीचर के साथ टेक मत लगा देना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और स्टूडेंट के साथ गिव मत लगा देना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात में। ठीक है, 33 देखो बेटा, जब भी आप ये कहते हैं मिसयूज ऑफ पावर, बेटा एब्यूज ऑफ पावर होता है। जब भी आप पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं उसको एब्यूज ऑफ पावर कहते हैं। मिसयूज ऑफ पावर नहीं कहते, उसको हम एब्यूज ऑफ पावर कहते हैं। मिसयूज मत करिएगा। ठीक है, 34 मैं कह रहा हूं पुट योर साइन, गलत है बेटा, साइन वर्ब होती है। पुट योर साइन नहीं बोलना चाहिए आपको, आपको बोलना चाहिए पुट योर सिग्नेचर, कि अपने सिग्नेचर लिखिए, तो पुट योर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा था कभी ऑन फादर मत बोलिएगा, ये भी गलत है। ही इज माय फादर, ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से बोलेंगे बेटा, ये नहीं बोलेंगे ऑन फादर या क्या है। एक दफा जरूर। हाँ जी बिल्कुल, मैंने वो किस्सा सुना है। वो वाइफ को अपनी उन्होंने मेहनत करके, ठीक है, लोन वोन लेकर पैसा अरेंज करके उनके साथ रहते हुए जो है तैयारी करवाई उनकी, फिर वाइफ एसडीएम बनी और उसके बाद कुछ कहानी बताई जा रही कि उन्होंने चीट किया। देखो होता क्या है, हमेशा याद रखिएगा, किताबी ज्ञान होने से आप चरित्रवान नहीं होते। हमेशा याद रखिएगा, आप अज्ञानी चलेंगे लेकिन सबसे जो बड़ा ज्ञान से भी ऊपर जो होता है वो आपका चरित्र होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठाइएगा। जिंदगी में कुछ भी करिएगा, किसी का विश्वास मत तोड़िएगा। मेरा ऐसा मानना है, कोई भी किसी को धोखा देता है ना, तो लाइफ में कभी वो खुश तो नहीं रह सकता, और इंसानियत का तो आपने गला ही घोट दिया। सो अज्ञानी इंसान चलेगा, बस कभी वो भरोसा ना तोड़े। तो किताबी ज्ञान होने से आप चरित्र अच्छा बना लेंगे अपना, इंपॉसिबल। तो इन किताबी ज्ञान के साथ साथ आजकल जो बदलाव आ रहा है ना, वो समाज में आप देखते जा रहे हो, चरित्र लोग अपना खोते जा रहे हैं। भाई किताबी ज्ञान और चरित्र दो अलग बातें हैं। तो अपने दिमाग में हमेशा एक बात बैठा के चलिएगा कि वफादार होना अपने परिवार के प्रति, ठीक है, वो सबसे पहले आता है। किताबी ज्ञान होने से तो पता नहीं ऐसी भी क्या मैच्योरिटी आई कि अपने माँ बाप से आप गलत तरीके से बात करने लग जाते हैं, अपने चाहने वालों से आप, अपने परिवार से आप गलत तरीके से बात करने लग जाते हैं। तो एक माँ बाप के लिए तो फिर आप अनपढ़ ही अच्छे थे, तो उस पति के लिए तो उसकी पत्नी अनपढ़ ही अच्छी थी। तो किताबी ज्ञान अगर आपके पास, चरित्र ही आपके पास नहीं है, तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, सब बकवासबाजी। ठीक है, सब बकवासबाजी। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, और हर घटना से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और वो सीख कर चलिएगा। ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, ये बात मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप चीजों को थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी उसमें कुछ देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हाँ लड़कियां तो धोखा देती हैं, कुछ कह रहे हैं लड़के तो धोखा देते हैं। ये लड़का लड़की से थोड़ा सा ऊपर इंसानियत की बात कर लेते हैं। ठीक है, वफादार बनिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल है, क्योंकि आजकल का जमाना आ गया इंस्टाग्राम रील्स का। ठीक है ना, और रील्स में कोई भी कुछ भी बोल के अपना निकल लेता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी कुछ भी बोल रहा है। लेकिन आपको, ठीक है, समझना होगा इस चीजों को। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी है ना कहावत भी है, आपने सुनी होगी, ठीक है, कि अगर आपका पैसा लुट गया, आपका पैसा लुट गया तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं गया। अगर हेल्थ आपकी खराब हुई अब फर्क पड़ता है, अगर आपका चरित्र ही खराब हुआ अब तो सब नाश हो गया। अब ये अंत होता है चीज का। कहते हैं ठीक है, अगर आपसे किसी ने आपका पैसा छीन लिया, चलो कोई नहीं, आपसे किसी ने, ठीक है, आपका धन ही छीना है, दोबारा कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हेल्थ पर असर आया तो फर्क पड़ता है, लेकिन अगर चरित्र पर असर आया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि अब आप भी मैच्योर हो रहे हैं चीजों को लेकर, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। ठीक है ना, ये सब पागलपन से थोड़ा सा प्लीज ऊपर उठिए, क्योंकि आजकल जो चीजें देखी जा रही है ना उनसे थोड़ा सा ऊपर उठिए प्लीज। सोचिएगा, वरना जो बातें आज मजाक लग रही हैं, जिस पर बीतती है वो जानता है भाई, जिस पर वाकई में बीतती है ना वो बेहतर चीजों को समझता है। चलो भाई, तो मैं तो आपको एज अ टीचर होने के नाते आप मेरी मानते भी हो, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज ईमानदार रहिएगा, प्लीज ईमानदार रहिएगा, ठीक है, अपने परिवार के प्रति, और आगे चल के बेटा आपकी भी शादी होनी, ठीक है, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहिएगा। देखो जी, अगर हम बात करें 35, तो 35 के बाद इधर की ही चर्चा करें, तो फिर 36 पॉइंट की हम बात कर लेते हैं।
एक सेकंड, इधर इसको इधर सेट करना, कमेंट्स जो रिफ्रेश होती है 36 लिखिएगा भाई। अब पाजी क्या बात है, मैंने बोला कट यूरियस 100% वाली। कई बार आपके पास आ जाता है कि कौन से वाला मैं, हाँ ये लिख रहा हूं, आ जा, मैंने लिखा कंपैरेटिवली बेटर या कंपैरेटिवली गुड। देखो भाई बेटर तो ऐसे ही कंपेयर कर लेगा, तो कंपैरेटिवली तो बेटर के साथ जो है चलेगा ही नहीं। कंपैरेटिवली गुड आप बोलोगे, कंपैरेटिवली बेटर नहीं बोल सकते। कंपैरेटिवली गुड आप बोल दोगे, ठीक है, और गुड आप अगर बोलोगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। 37 देखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं इसको ऐसे देखना बेटा, कई बार होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको आप सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं बेटा, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री या उनकी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री नॉनसेंस होगी। मतलब जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही बात बताऊं भाई, मैंने एक सर्कल बनाया ये और मैंने एक सर्कल बनाया ये, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ मोर राउंड कौन सा है? मोर कौन सा है? आप बोलोगे सर मजे ले रहे हो, मोर राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड राउंड होता है, मोर राउंड क्या होता है? बेटा जो इसकी रेडियस होगी वो हर जगह इक्वल रेडियस होगी, डायमीटर डबल कर देंगे हम रेडियस, तो इसकी जो रेडियस होगी वो भी हर जगह सेम होगी, तो अपनी इसकी सर्कमफ्रेंस आएगी, अपनी इसकी सर्कमफ्रेंस निकल के आ जाएगी, बात तो बराबर है। लेकिन पुत्र रेडियस तो ना अलग होगी, तो ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। मोर राउंड या लेस राउंड क्या होता है? आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना मोर राउंड या लेस राउंड क्या है, नॉनसेंस होगा। राउंड राउंड होता है, तो राउंड राउंड होता है, अगर राउंडिंग तो सर्कल आएगा, तो राउंड राउंड होता है। ऐसे बेटा अगर मैं बोलूं मोर परफेक्ट, अरे परफेक्ट परफेक्ट होता है, मोर परफेक्ट क्या होता है भाई? लेस परफेक्ट, या तो मोर राइट लेस राइट, अरे या तो आप सही हो या आप गलत हो, कम सही कम गलत, ये नॉनसेंस हो जाता है। इसी को बोलते हैं बेटा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, जिनकी ग्रेड नहीं कर सकते, जिनको कम या ज्यादा नहीं बोल सकते आप उनको, कि कम है या ये ज्यादा है, आप उसको ये नहीं बोल सकते मेरे भाई। तो कम या ज्यादा का तो वहां सेंस ही पैदा नहीं होता, तो आपने उसको वहां से हटा देना। आई बात समझ में वाली बात? तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा कि आप इनके तरीके से ही चलेंगे तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स ऐसा रिएक्ट कर देंगे। कर लो कॉपी, है ना? एक दो लिखो, देख सकते हो। ऑफुल, ऑफुल का मतलब क्या होता है? बंदा अब कम या ज्यादा तो नहीं बोलोगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट होता है कम एक्सीलेंट या ज्यादा एक्सीलेंट नहीं बोलोगे आप। भाई ये कम मरा है या ज्यादा मरा है, डेड डेड है कम क्या बोलोगे? यूनिक है तो बेटा कोई भी चीज यूनिक है तो यूनिक, मोर यूनिक लेस यूनिक नहीं होगी। राउंड है तो राउंड है बेटा, कंप्लीट है तो कंप्लीट है, मोर कंप्लीट लेस कंप्लीट कुछ नहीं होता बेटा। परफेक्ट है तो परफेक्ट है, कम परफेक्ट या ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक है, कम डोमेस्टिक ज्यादा डोमेस्टिक तो आप उसको बोल नहीं पाओगे, ठीक है। कोई भी चीज डिजिटल है तो डिजिटल है तो कम डिजिटल ज्यादा डिजिटल आप उसको नहीं बोल पाओगे, तो ये नॉनसेंस नहीं हो जाएगा। तो वो चीज अपने दिमाग में आपने थोड़ा सा रखनी है कि हाँ यार इसको तो हम ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे, तो ये चीज रखिएगा बेटा, ऑटोमेटिकली आप देखते उसको पहचान लेंगे। इनको बोल देते, ठीक है। चलिए अच्छा, डोंट मेक अ नॉइस, ये बोलते हैं ना आप, डू या मेक अ नॉइस, क्या बोलते हो आप? मेक अ नॉइस। तो भाई जिसके लिए जो वर्ब फिक्स है आप उसको वही लेके चलो तो बढ़िया है, अदरवाइज गलत। अगर मैं ब्लंडर और मिस्टेक एक साथ यूज करूं, ब्लंडर और मिस्टेक एक साथ यूज करूं, भाई ब्लंडर और मिस्टेक अगर आप एक साथ यूज करो तो नॉनसेंस नहीं होगा। ब्लंडर ब्लंडर, मिस्टेक मिस्टेक है, बड़ी गलती को ब्लंडर बोलते हो, तो दोनों एक साथ आप यूज ना करें, नॉनसेंस हो जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 40 की बात कर लेते हैं भाई। 40 में क्या कहते हैं, थोड़ा सा हैंग होने लग गया, इधर इधर करते जा रहे हैं ना। 40 में क्या कहता है, अगर हम इनह्यूमन, ठीक है, इनह्यूमन कोई मर्डर है जो बहुत ही, ठीक है, ब्रूटल तरीके से किया गया, तो बेटा उसको इनह्यूमन नहीं बोलते, ब्रूटल शब्द उसके लिए यूज होता है, ठीक है। 41 इंडल्ज या फॉल इन लव, बेटा इसके लिए यूज होता है फॉल शब्द, इंडल्ज शब्द यूज नहीं होता। 42 अगर मैं कहूं फेथ इन गॉड या बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो, कौन सा शब्द यूज करते हो बेटा? बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो। फेथ की बजाय आप बोलोगे बिलीव, भगवान में विश्वास करो, बिलीव, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट न्यूज या ट्रू न्यूज, सच्ची खबर के लिए आप क्या बोलोगे? दिस इज द ट्रू न्यूज, करेक्ट न्यूज नहीं, करेक्ट शब्द की बजाय बेटा। हार्ड फीवर या हाई फीवर, अगर बहुत ज्यादा बुखार है तो आप क्या बोलते हो? हाई फीवर, हार्ड फीवर इसके लिए यूज नहीं होता बेटा। टफ कॉन्टेस्ट या क्लोज कॉन्टेस्ट, ठीक है, जब आप यूज करते हो टफ है या क्लोज, मतलब कोई भी जीत सकता है। 46 मैं लिखा हीट या हॉट डिस्कशन, कोई भी ऐसी डिस्कशन जो बेटा बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हो रही है तो हॉट डिस्कशन बोलेंगे। सी या वॉच, ठीक है, द टीवी, तो आप वॉच स्टार्ट करोगे, सी उसके साथ नॉनसेंस हो जाएगा बेटा। ग्रेट पेन या सीवियर पेन, बहुत ज्यादा दर्द होता है तो महान पेन तो नहीं बोलते उसको, ठीक है, उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? ग्रेट या सीवियर, तो आप बोलोगे सीवियर पेन, ग्रेट पेन यूज शब्द नहीं होता। कॉपी उधर उठाओ उसको, कर लीजिए। ठीक है, बात करें 49 की, हैंग करेगा थोड़ा सा तो हमने बोल दिया। दूसरा, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं जैसे एम्प्टी, आप चेक बोलेंगे या आप ब्लैंक चेक बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर ब्लैंक चेक होता है, एम्प्टी चेक नहीं होता। और एक और बात याद रखिएगा,
जैसे आप कोई पोजीशन वाली बात बोलते हैं ना, तो आप ये बोलोगे ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त। तो क्या होता है भाई, मेरे दोस्त सारे के सारे एम्फेसाइज करने के लिए ऑल आ गया। अगर खाली माय फ्रेंड्स बोलता तब भी बात बराबर थी, मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप ये बोलोगे माय ऑल फ्रेंड्स, गलत। तो याद रखिएगा जो ऑल है वो पहले आएगा इससे, ताकि माय फ्रेंड्स मेरे सारे दोस्त ऑल एम्फेसाइज करने के लिए आ गए, बीच में मत टपकाना किसी भी पोजीशन के। ऐसा ही होता है बेटा बोथ के साथ। ये बोलोगे आप बोथ माय स्टूडेंट्स, मैं ये बोलूंगा दोनों मेरे स्टूडेंट्स, ये नहीं बेटा माय बोथ स्टूडेंट्स, गलत। पहले भाई पोजीशन लिखो उसके नजदीक, फिर बताओ वो कितने हैं, तो ये गलत होगा और ऊपर वाला सही होगा। ये बोथ के केस में, उसके केस में, दोनों में याद रखिएगा। 52 बेटा कभी भी आप ये बोलोगे मोर प्रेफरेबल या मोर प्रेफर, भाई प्रेफर ऑटोमेटिकली बताता है कि कौन सी चीज आपको सेलेक्ट करनी है, तो उसके साथ मोर या लेस मत लगाना, ये भी वही होगा बेटा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वाला हिस्सा। 53 अगर मैं बोलूं द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, बिल्कुल सही है ना, पहले 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए गए, तो होता क्या बेटा, पहले जो है ना, इन नंबर्स को कैसे नंबर बोलते हैं याद होगा ना बचपन आपको, इन्हें कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो कार्डिनल आता है, फिर ऑर्डिनल आता है, उल्टा मत करेगा, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स गलत हो जाएगा। ये चीज मैं बच्चों को एडजेक्टिव में भी पढ़ाता हूं यहां। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो उस तरीके से आप चीजों डबल ट्रिपल तो नॉर्मल यूज होता है मैथ्स में, उसकी एज उससे डबल है, वैसे तो यूज नहीं होता। ठीक है भाई, हैंग कर रहा है, देखो कैसे लिखा जाता है। देखो अगर आप शब्द का यूज करते हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं, तो उसी के नजदीक तो जा रहे हैं, अगर इसके साथ में नियर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। 55 कई बार आप कहते हो एक्सीड और मोर देन, आप एक साथ लगाते हो। अच्छा, अब एक्सीड का मतलब क्या होता है भाई, किसी से ज्यादा नहीं, तो उसके साथ मोर देन लगाने की आवश्यकता आपकी क्या हो जाएगी, गलत नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आप उसके साथ एक्सीड लगाएंगे तो वो चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम ये बोलते हैं बेटा वेरी फ्रेंडली इनफ। अब वेरी और इनफ कभी भी एक साथ आएंगे, दोनों का अलग अलग लहजा नहीं है। तो अगर मैं बोल दूं बेटा ही इज वेरी रिच इनफ टू हेल्प यू, ये मैंने एडवर्ब में भी बताया था आपके लिए, तो भाई जब आप उसको ऐसे लिख रहे हो तो यहां वेरी गलत होगा बेटा, क्योंकि इनफ आगे एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसको। तो अगर इनफ आगे एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसके साथ आप वेरी लगा रहे हैं तो वो तो नॉनसेंस हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी यहां नॉनसेंस। फिर दूसरी चीज बेटा, नेगेटिव वर्ड के साथ एक और नेगेटिव वर्ड अपने आप में सुपरफ्लुअस बनता है। ये कॉमन चीज है जो आपको पता होगा। जैसे बेटा मैं अनलेस के साथ, ये भाई सब आता है, जैसे मैं अनलेस के साथ, ठीक है, और डू नॉट लगा दो तो आप बोलोगे सर ये क्या नॉनसेंस है। बेटा अंटिल के साथ मैं डू नॉट लगा दूं, आप कहोगे ये क्या बात हुई सर। बेटा नेवर के साथ मैं नोट लगा दूं, बेटा नीदर के साथ मैं नोट लगा दूं तो आप क्या कहोगे ये क्या बात हुई सर। तो बेटा नेगेटिव वर्ब्स का, एडवर्ब्स का, ठीक है, नाउन्स का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चीज अगर आप ऐसे लगाएंगे नेगेटिव के साथ नेगेटिव तो वो चीज नॉनसेंस हो जाएगी। तो हमने उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो चीज इलॉजिकल हो जाएगी। दूसरा बेटा, कई बार हम बोलते हैं यस्टरडे इन द नाइट, कल रात, बेटा उसको लास्ट नाइट बोल दिया जाता है। ठीक है, लास्ट नाइट। अब यस्टरडे इन द नाइट आप बोलेंगे तो वो एक नॉनसेंस क्रिएट कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे लास्ट नाइट। तो यस्टरडे इन द नाइट गलत। करो कॉपी भाई। ये तो आसान टॉपिक लग रहा है बाबू, आसान तो है ही बेटा, अभी रखें तुम लोगों ने। प्रकाश कंजंक्शन के एरर वाली पीडीएफ नहीं डाला है सर। अबे बुद्धू, सारी पीडीएफ एक साथ डाली हुई है। पीडीएफ ढूंढने नहीं आते तेरे को, पबजी में हथियार ढूंढता है तू, सट्टा खेलता डेली रात को तुम्हें। अरे भाई सही कर दो। तो ये था बेटा 58 नंबर आपका। 59 देख लेते हैं बंधु। तो इसको देखिएगा बेटा, कई बार कहता है फास्टली। एक बात बताओ, फास्टली कोई शब्द नहीं होता बेटा, फास्ट ही होता है जो अपने आप में एडवर्ब भी होता है और जो अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है। इसलिए आप बोलते हैं ही इज अ फास्ट रनर, एडजेक्टिव है, ही रन्स फास्ट एडवर्ब है। बिल्कुल दोनों के दोनों।
तो मैंने बोल दिया ही इज अ फास्ट रनर। तो रनर क्या हुआ? नाउन। नाउन से पहले भाई साहब क्या हुआ? एडजेक्टिव। और ही रन्स फास्ट या फास्टली? ही रन्स फास्ट, ठीक है, या फास्ट। आप क्या बोलोगे? ही रन्स फास्ट। फास्टली कोई शब्द होता ही नहीं है, ये भी अपने आप में नॉनसेंस है। चलो बंधु साथ साथ ठीक है चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कहूं जस्ट और उसके साथ वर्ड यूज कर लूं एग्जैक्टली, जस्ट एग्जैक्टली, आपने बोला यार दोनों एक साथ गलत नहीं हो जाएंगे बेटा? जस्ट और एग्जैक्टली जब आप एक साथ लगाओगे, ठीक है, तो गलत नहीं हो जाएगा यार। तो वो चीज भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि तो नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। डन है बंधु भैया? ये बात कभी आपको ध्यान रखना। बस बेटा मेन तो सारे कवर हो ही गए हमारे, ठीक है। हाँ, कई बार एक और चीज याद है ना, फ्रंट साइड, ये मैं पहले करवाया था। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट साइड ऑफ माई हाउस। बेटा फ्रंट के साथ साइड लगाने की कोई आवश्यकता थोड़ी ना, तो वो भी नॉनसेंस हो जाएगा, है ना। तो फ्रंट साइड जो है नॉनसेंस हो जाएगा। रिकॉल बैक तो करा दिया बेटा। हाँ, रिटर्न बैक हो सकता है। रिटर्न बैक भी लिखोगे तो वो भी सुपरफ्लुअस होगा। रिटर्न और उसके साथ बैक लगाओगे, अरे रिटर्न का मतलब ही जो है ऑटोमेटिकली वो है बैक। तो अगर रिटर्न बैक लगाओगे तो ठीक है। ये वर्ब में नहीं कराया मैंने, क्वाइट और ऑल। क्वाइट और ऑल एक साथ मत लगाना बेटा, वो भी गलत होता है, ठीक है। अच्छा, कई बार आप ये बोलते हो राइट एंड प्रॉपर, भाई या तो राइट होगी, राइट एंड प्रॉपर। अरे प्रॉपर या राइट, राइट एंड प्रॉपर बेटा दोनों का मतलब एक साथ सेम नहीं हो जाएगा। कई बार ये भी गलती देता है वो, ठीक है, कि राइट एंड प्रॉपर लगा रहा है तो नॉनसेंस हो जाएगा। चलो यहां तक करो, छोटी मोटी बातें बताता हूं फिर। एक मैंने आपको साथ बताया था कि जब बिकॉज यूज होता है, ठीक है, आजा 59 लिख दिया, 65 एंड करेगा। बेटा कई बार होता है द रीजन वाई, हम ये लिखते हैं ना द रीजन वाई, तो आप इसको एक्सप्लेन करते हो। और भाई मैंने आपको कहा था किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दैट कंजंक्शन आता है, कभी भी बिकॉज कंजंक्शन नहीं आता है। तो दैट कंजंक्शन लगाओगे क्योंकि आप रीजन को क्या कर रहे हो? एक्सप्लेन कर रहे हो। और एक्सप्लेन करने के लिए बेटा दैट आता है। द रीजन वाई ही वेंट देयर इज दैट, रीजन वो वहां गया था वो है। हाँ, जस्ट और एग्जैक्टली सेपरेट आ सकते हैं बेटा, जस्ट वेन, हाँ ये आप अलग कर सकते हो, एक साथ तो नॉनसेंस हो जाएगा ना। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि एक साथ तो नॉनसेंस हो जाएगा। दूसरी हम क्या करते हैं बेटा, हम रिलेटिव प्रोनाउन जो टॉपिक होता है जिसमें आप किसी नाउन को रिलेट करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया दिस इज द बॉय, ठीक है, हाँ, ही हु केम यस्टरडे, ये वो लड़का है जो कल आया था। तो दिस इज द बॉय ही हु केम, यार ही लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो रिलेट कर लेगा, ठीक है, वो रिलेट कर लेगा। दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया दिस इज द बुक विच आई बॉट, ये वो किताब है जो मैंने खरीदी थी। बॉट इट मत लगाना ना यार, क्योंकि विच आ चुका है बेटा। दिस इज द बुक, ये वो किताब है विच आई बॉट जो मैंने खरीदी थी। इट मत लगा देना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी विच वहां पर आ चुका है। तो वहां अगर आप इट भी लगा दोगे बच्चे तो वो इट नॉनसेंस हो जाएगा। वहां पर इट दिख तो रहा है ना, रेड से कर दूं मैं एक ही बार बस, ताकि इट पहचान में तो आए, तो ये इट गलत हो जाएगा। तो अगर आप वहां इट भी लगा रहे हो और उसको भी लगा रहे हो तो वो नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कई बार आप क्या करते हो बेटा, इक्वली शब्द का यूज करते हो एज पॉजिटिव डिग्री और एज के साथ। भाई इक्वली उसके साथ नॉनसेंस है क्योंकि इसका मतलब इक्वली होता है। जैसे बेटा अगर मैं ये बोल दूं ही इज इक्वली एज रिच एज हिज फ्रेंड, वो उतना ही अमीर है जितना उसका दोस्त, तो दोनों बराबर अमीर है, उसके साथ इक्वली गलत हो जाएगा। कई बार ये भी नॉनसेंस हो जाता है, तो ये भी गलत होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा सा नॉर्मल मजा लेता बेटा कई बार, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि वे हमारे, ठीक है, नेबर्स हैं, वे हमारे नेबर्स हैं, तो नेबर्स होगा भाई, ठीक है। कई बार ऐसे दे देगा नेबर्स है, नेबर्स नहीं होता, ये भी नॉनसेंस उसने चीजें दी है। नेबर्स कुछ नहीं होता, नेबर्स होता है, ये रखिएगा दिमाग। तो भाई ये था हमारा सुपरफ्लुअस का एक एक्सप्रेशन जो बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। कर लीजिए कॉपी, ठीक है। अच्छा, एक होता है ओवरराइड ओवर। अरे यार ओवरराइड ओवर, एक ओवरराइड हो तो गया, तो एक और ओवर लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी याद आ गया। ओवरराइड ओवर अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो तो नहीं इतना, ठीक है। तो ये 69 70, रुको थोड़ी देर में लिखूंगा वरना हैंग करेगा ये। कर तो अभी बहुत ज्यादा लिख देना, एक ही पे हम स्लाइड करते चले गए। रुक जाओ तो थोड़ी देर। हाँ देखो, कई बार हम वर्ब का यूज करते हैं जो डिस्टिंग्विश शब्द का हमने यूज कर लिया, ठीक है, और फिर उसके साथ हम डिफरेंसेस भी लिख दें। भाई डिफरेंसेस, ठीक है, और डिस्टिंग्विश दोनों एक साथ यूज करोगे तो देखा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाय राम, ये देखिएगा बेटा, दूसरा देखो, एट द सेम टाइम। अच्छा, अगर आप ये बोल दो एट द सेम यूजुअल टाइम, तो यार सेम या यूजुअली का मतलब नॉनसेंस नहीं हो जाएगा। एट द सेम टाइम, सेम और यूजुअल अगर एक साथ लिखोगे बेटा तो वो तो सेम ही मीनिंग देगा। अच्छा देखो, अगर मैं बोल दूं थ्रू आउट द ईयर का मतलब हो गया पूरे साल। अगर मैं लिख दूं थ्रू आउट द होल ईयर, अरे यार या तो द होल ईयर लिख दो या थ्रू आउट द ईयर लिख दो। अगर थ्रू आउट द होल ईयर लिखोगे, थ्रू आउट द ईयर लिख दो, तो वो नॉनसेंस नहीं हो जाएगा। और होल अगर आप एक साथ यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। और एक बात मैंने आपको पहले बताई या नहीं बताई प्रेपोजिशन में बेटा, कभी भी अकॉर्डिंग टू के बाद ना मी या अस नहीं लिखते। अकॉर्डिंग टू मी अस, बेटा मी या स्पीकर होते हैं भाषा में ना, और बोलेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग ही बोलेंगे ना भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा यू शुड गो देयर, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो देयर, गलत हो जाएगा बेटा। तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस गलत है। हाँ, मैं ये बोलूंगा बेटा इन माय ओपिनियन,
भाई मेरी सलाह तो ये है, मैं ये बोलूंगा बेटा इन माई व्यू पॉइंट, भाई मेरा पॉइंट तो देखो ये है, मैं ये बोलूंगा बेटा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये बोल दूंगा, और तो बेटा मैं ये बोल दूंगा आई थिंक, मुझे लगता है, इतनी सारी बातें बोल सकता हूं, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में बैठा। मैं पता है क्या, छोटी छोटी चीज में जो भी सुपरफ्लो से रिलेट हो सकती है ना, सोच रहा हूं सारी लिस्ट आपकी ऐसी बनवा दूं, आपको टेंशन ही नहीं। इवन अगर आप चाहोगे इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने एक साथ लिखवाई दी। पहले कुछ चीजें मैं क्वेश्चन से समझाता था, ठीक है। तो ये अगर अल्टीमेट में बोल दूंगा ना भाई, तो मैं ये बोलूंगा कि ये पूरी ग्रामर का निचोड़ है, और इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जाननी चाहिए, आपको लग रहा है नॉर्मल चीजें, अच्छा इसको रिवाइज करने का मन करेगा आपका, आप क्वेश्चन करोगे ना 2 सेकंड में अपने आप से खुद से होने लग जाएंगे, खुद से ही क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, कुछ नहीं करना, तो आपने तो ध्यान से बस सुनना था। कई बार बेटा दैट वर्सेस व्हाट का पंगा पड़ता है। देखो बेटा उसमें चीजें गिवन होती है, अंदाजे से लिख रहा हूं मैं, और जो व्हाट होता है उसमें चीजें हिडन होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, इसको थोड़ा सा और दिखा दो क्या, दिस इज द बुक दैट या व्हाट ही बॉट, ये वो किताब है जो उसने खरीदी थी। भाई क्या खरीदी थी, किताब खरीदी थी, तो गिवन है, तो बेटा दैट आएगा, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं बेटा आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट या व्हाट ही टॉट, मुझे नहीं समझ आया था उसने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था वो तो पता ही नहीं, गिवन ही नहीं किया, तो हिडन है, तो व्हाट, ना 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 नथिंग दैट यू वॉट, नथिंग लिख तो दिया आपने, ठीक है, ठीक है भाई। तो दैट और व्हाट का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अब इम्बर्स्ड शब्द यूज कर दो, ठीक है। रीइंबर्स, अब देखो जो रीइंबर्स का मतलब होता है वो, अगर मैं रीइंबर्स के साथ बैक लगा दूं, अरे यार पैसा वापस ले रहे हो, तो रीइंबर्स के साथ हो गई तो गलत नहीं हो जाएगा। रिप्लाई टू हिम आप लिख रहे हो, ठीक है, करुणा लाइक टू हिम गलत नहीं हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन रिप्लाई बैक टू हिम ये गलत हो जाएगा, ये दोनों ने है, करुणा और अजय, ये हो जाएगा बेटा उसमें, कि बैक मत लगाओ, उसके साथ री शब्द आ गया ना, तो उसके साथ अगर बैक लगाओगे ना तो वो गलत हो जाएगा, समझ रहे? तो इसका भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है बेटा। लास्ट एक याद रखिएगा, प्लेस और रूम का ख्याल रखिएगा। रूम बेटा कमरा होता है, अगर मैं बोलूंगा देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम या देयर इज नो प्लेस इन माय कार, तो देयर इज नो प्लेस नहीं, देयर इज नो रूम इन माय कार, मेरी कार में खाली जगह नहीं है। रूम का मतलब खाली जगह भी होता है बेटा, ये चीज मैं नाउन में भी बताता हूं, याद रखो, इस पर बेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक भाई, अब इसमें चलो वो तो अलग लिखवा दूंगा, जैसे बेटा इलिस्ट्रेट अबाउट होता है, अब आप इलिस्ट्रेट के साथ अबाउट थोड़ा लिखाओगे, डिस्कस द टॉपिक, डिस्कस अबाउट थोड़ा लिखोगे, और ये चीजें मैं सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन में आपको बता चुका हूं, ठीक है। बेटा अगर मैं बोल दूं वेरी शॉर्ट पीरियड, कि भाई बड़ा कम समय है, अरे देख कैसे लिखा, ऑफ टाइम, बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक था, उसके साथ ऑफ टाइम लिखने की जरूरत नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आपको लिखने की कोई आवश्यकता वहां पर पड़ेगी नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। भाई बस बेटा ये थी कहानी, लेकिन पूरा ये 80 तक पता है कैसे जाएगा। एक तो आपको याद रखना है सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस, जैसे सर ने पढ़ाया था आपको बड़े ही प्यार से, और 80 बनता है बेटा इसका, मैंने आपको सुपरफ्लुअस कंजंक्शंस जो कराए उसका भी ध्यान रखना, ये होता है। ठीक है, अब आपके लिए काम हो गया बेहद आसान। अब आप बोलोगे सर इसकी प्रैक्टिस तो अगली क्लास में करा देना, सबका मन होगा ना ऐसा? मेरे भाई इसकी प्रैक्टिस आप जैसा सोच रहे हो ना, मुझे वैसे कराने की जरूरत नहीं है, आप उसको खुद ही कर लोगे मेरे बच्चे, ठीक है। कैसे? मैंने कहा ना कि पॉइंट्स थे, इस चैप्टर की खासियत क्या है कि एग्जांपल लिखने के बजाय आपको डायरेक्ट वो चीज बतानी होती है। ये मेरा अपना तरीका सुपरफ्लुअस कराने का, और मैं नहीं मानता मेरे से बढ़िया कोई भी टीचर का किसी भी होगी, सिंपल सी चीज है, क्योंकि आप चीजों को जो चैप्टर जिस लहजे में पढ़ना चाहिए उसको उसी लहजे में पढ़ो, हर एक में सेम डींगे हाँकने से फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिस अगर बताऊं बेटा, ये है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस, तो इसकी प्रैक्टिस में आप ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट या चीजों को समझते चले जाओगे कि उसमें हमें टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनो, इसमें कहता हूं ये टॉपिक ऐसा होता है, एग्जैक्टली 1.5 घंटे का टॉपिक होता है और बड़ी मस्त जिंदगी कटवाता है आपकी, ठीक है। देखो विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर, बेटा अभी भी बताया था अप्रोच के साथ नियर क्या होता है? सुपरफ्लुअस होता है। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन
बेटा एक्सीड के साथ मोर देन क्या होता है? सुपरफ्लुअस होता है। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएस विद बैग एंड बैगेज। मैंने कहा था विद बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? विद ऑल बिलोंगिंग्स, उसके साथ विद क्या होता है? सुपरफ्लुअस होता है। मेनी पीपल डू नॉट हार्डली, बेटा हार्डली अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव। मैंने कहा नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है। ही विशेस टू ज्वाइन लेक्चरशिप, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिकॉज ही थिंक्स लेक्चररशिप लिख देता तो गलत होता। स्टूडेंटशिप, फ्री लेक्चरशिप, ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। He was very friendly enough to help me, बेटा enough to help, अगर enough के साथ very लगाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? गलत हो जाएगा। चलो, he runs as fastly as, बेटा fastly कोई शब्द नहीं होता, अभी बताया था क्या होता है? fast। unless के साथ क्या नहीं आता? do not। yesterday in the night नहीं होता बेटा, क्या होता है? last night। आगे देखो, perhaps we must wait for quite, ठीक है, times because the claims of civilization can again, अरे यार अगेन ओवरराइड अगेन, भाई अगेन अगर आप लिख रहे हो और फिर ओवरराइड ओवर लिख रहे हो तो ये चीज अभी बताइए क्या हो जाता है? नॉनसेंस। ही आज सपोजिंग और इफ एक साथ यूज नहीं होता। द पावर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, बेटा जब आप डिस्टिंग्विश लिखवा रहे हो तो बिटवीन डिफरेंसेस लिखने की जरूरत नहीं होती, अभी बताया। दिस इज जस्ट एग्जैक्टली, जस्ट और एग्जैक्टली, यार दिस हैपेंड जस्ट 5 years ago, एग्जैक्टली 5 years ago, कोई एक लिखोगे ना बेटा, दोनों एक साथ क्या हो जाएगा? नॉनसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जब वो उसके पापा की न्यूज़ उसने सुनी, हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड है, वो ही कैंसल दैट ट्रिप एंड रिटर्न बैक, बेटा रिटर्न के साथ बैक नहीं होता। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, बेटा इन पर्सन स्पोकन में बोलते हैं, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, मिल रहे हो तो इन पर्सन ही तो है, वो नॉनसेंस हुआ। इन द बैक साइड, मैंने अभी भी बोला था बेटा बैक या फ्रंट के साथ साइड लगाने की जरूरत नहीं है। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल के साथ नहीं होंगे। थ्रू आउट द होल ईयर, या तो बेटा द होल ईयर बोलो या थ्रू आउट द ईयर बोलो, थ्रू आउट द होल अगर एक साथ लगा रहे हो तो वो गलत है बच्चे। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, या तो आई थिंक होता है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, ये हो सकता है, सब बकवास है। अब ये चीज यहां पर हुई, आगे देखो बेटा, ठीक है। ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर, बेटा ईच कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे तो वन अनदर होता है, द वन अनदर कुछ होता ही नहीं, ये प्रोनाउन होता है ना, ईच अदर और वन अनदर, और प्रोनाउन से पहले आर्टिकल बोलोगे दा ही, दाशी, गलत। प्रोनाउन से पहले नहीं, आर्टिकल से पहले दा आता है। आगे प्लीज रिमेंबर दैट, जो वो बंदा है, हु इज अ सर्जन, इज माय कजन ब्रदर, इज माय कजन, कजन के साथ ब्रदर नहीं आता। नथिंग व्हाट, अरे बच्चे नथिंग बताई दिया तो व्हाट नहीं, दैट। माय फादर हैज रिटर्न के साथ क्या नहीं आता? बैक। रोहित ने डिनाई कर दिया, डिनाई के साथ क्या नोट लगाने की जरूरत है बेटा? बताओ, नॉट प्रेजेंट नोट लगाने की जरूरत नहीं है सर, डिनाई का मतलब ये होता है मना करना। आओ बच्चे, कैंडिडेट में रिक्वेस्ट की टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, बेटा रिपीट के साथ अगेन नहीं होता। दे वर क्वाइट और ऑल एक साथ नहीं आता। पेशेंट कंपैरेटिवली बेटर या गुड, गुड होगा सर, बेटर नहीं होता। द wanted to know whether it was the right and proper, बेटा राइट और प्रॉपर एक साथ नहीं आता। I have learned that a lot of students have applied for free ship, नहीं होता बेटा, क्या होता है? फ्री स्टूडेंटशिप होता है। नेक्स्ट बेटा, ऑल द मेंबर्स नहीं बेटा, ऑल क्या जाएगा? मेंबर्स ऑफ माय फैमिली या ऑल द फैमिली। पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। देखो दिस इज द न्यू कंप्यूटर व्हिच बाय फादर बॉट, इट क्यों लगा दिया? फिर अभी भी तो कराया था ऐसे एरर, जब व्हिच उसके लिए आ गया तो उसको इट की जरूरत नहीं है। आगे देखो बेटा, द रीजन व्हाई, अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो मैंने अभी भी बताया था बेटा एक्सप्लेनेशन में बिकॉज़ तो सुपरफ्लुअस होगा, दैट कंजंक्शन उसकी एक्सप्लेनेशन करेगा। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, बेटा रीइंबर्स का मतलब ये वापस तो बैक लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला जो लास्ट प्रोजेक्ट है कंप्लीट का इक्वली एज सक्सेसफुल एज के साथ अगर आप इक्वली लगाओगे तो गलत है, बताओ यार। पुट योर साइन, साइन नहीं क्या होगा? सिग्नेचर होगा। तो बेटा इसमें आप ऐसे ही सिंपल से सिंपल करते चले जाना बेटा, फ्यूनरल सर्विस नहीं होता, ठीक है। आपने बोला यस सर। नेबर्स नहीं होता बेटा, नेबर्स होता है। आपने बोला ओके सर। तो बेटा मैंने बोला ना एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट, प्लेस नहीं होता, खाली जगह के लिए रूम बोलते हैं, तो आपने रूम बोल दिया। तो बेटा इस सारे के सारे क्वेश्चंस लुल्लु क्वेश्चन है, और 40 तो मैंने ऐसे करा दिए मजाक में फास्ट, ये 50 क्वेश्चन है, 10 कर लेना, ठीक है। जैसे देखो, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स ऑल, अरे ऑल की क्या जरूरत है? जब सब्जेक्ट टीचर बन गया तो एक और क्यों लगा रहे हो? कल को तुम बोलोगे रोहित ही इज गोइंग, अरे रोहित इज गोइंग बोलो, रोहित ही इज गोइंग क्या होता है? रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, ऐसे उड़ा देना बेटा इनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो द न्यूज़पेपर एडमिट, अब देर लगाने की क्या जरूरत है? सुपरफ्लुअस है, न्यूज़पेपर एडमिट डायरेक्ट लिखो। तो ये खाम खा के क्वेश्चंस हैं जिनको आप आराम से बेटा कर लोगे, जिसमें मेरी कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली इन सारे के सारे क्वेश्चंस में। तो इसीलिए एक लहजे में आज हमने एक कहो कि एक्स्ट्रा क्लास रखी थी, ठीक है। आप ये मान के चलो कि बहुत बढ़िया तरीके से, कि मुझे पता था इसमें मुझे 1.5 घंटा आपका लग जाएगा परफेक्ट एक टॉपिक ये तैयार करने में। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आज ही एक ही बार का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, चीजों को सीखते चलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर चीजों को आगे